अगर वोटिंग सही में हो रही थी तो इस देश के लड़के ही बर्बाद हैं। तो कैसे हो गुरु लोग। कुछ दिन पहले ही हसल का फाइनल प्रीमियर हुआ था और हिप हॉप देव की कृपा से मेरा मूड भी कर गया वीडियो बनाने का। तो आज वो काम करेंगे जो जजेस खुद भी नहीं कर पाए और मोहल्ले की आंटियां भी उनसे बेहतर कर लेंगी, रैपर्स को जज करना। जी हाँ गाइस, आज हम सोसाइटी का फेवरेट काम करने जा रहे हैं और डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में मैं बहुत अनफिल्टर्ड भी हो सकता है रहूँगा, तो कोई भी हेट नहीं है आर्टिस्ट को। आई जस्ट क्रिटिसाइज देयर आर्ट एंड नॉट देम एज अ पर्सन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो लॉन्डो यहाँ पर है स्क्रीन, तो आज नापा जाए कौन कितने पानी में है। पहले हम शुरू करते हैं महिला मंडल से, क्योंकि मेरा लेक्चर देने का बहुत मन कर रहा है और मैं मिसोजिनिस्ट खानजादी से जो सबसे पहले एलिमिनेट हुई। टैलेंट के नाम पे कुछ था नहीं, बिलो एवरेज लिरिक्स, बिलो एवरेज फ्लो। और अब यहाँ पर है क्योंकि एल डिजर्व करती है, मिड भी नहीं है भाई। तो शी ओनली एडेड ग्लैमर टू द शो। यू कांट टेल मी कि ये लड़की पैंथर से ज्यादा टिक गई। बिलो एवरेज लिरिक्स, बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस हर बार, समहाउ शी मैनेज टू स्टे। अगर वोटिंग सही में हो रही थी तो इस देश के लड़के ही बर्बाद हैं। एंड नाउ सृष्टि को सब बहुत हाइप कर रहे हैं, बहुत इसके गाने वायरल हो रहे हैं, बट आई डोंट थिंक शी इज मोर देन मिड। उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी डिलीवरी, उसका फ्लो बहुत इरिटेटिंग। आगे बढ़ते गई तो बेहतर होते गई, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो वो अभी मिड पे है, लेकिन आई थिंक शी हैज अ ग्रेट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और आगे चल के वो लिल डिकी टाइप का रैप कर सकती है, यू नो। नाउ वी हैव MC स्क्वायर। फिर से ले ले भाई। ए शीश भाई, हर एक परफॉर्मेंस इसका 30 on 30 रहा है। ना एक बार फंबल किया, ना एक बार ऑफ बीट गया है ये लड़का। और कहां से कहां तक इसकी क्या नहीं कर सकता है ये आदमी। नाउ वी हैव आपका बॉबी। आपका बॉबी वाज मेड बट बेटर देन सृष्टि। उसका एक स्वैग था इसमें, लेकिन इसकी डिलीवरी लैक कर रही थी। GD47 भाई, हार्ट ब्रेक। फिर से कह रहा हूं, अगर वोटिंग सही में हुई है और तुम लोग ने इसे वोट नहीं किया और इसको वोट कर दिया, तो भाई तुम रैप सुनने लायक नहीं हो। ओ भाई, मैं तो इनको जाना चाहिए भाई। मतलब क्या नहीं है इस बंदे के पास। लिरिक्स, इमोशंस, लाइक शो टाइम सुन लो, कोबी ब्रांड वाला परफॉर्मेंस भाई साहब। ग्रेविटी भाई, he deserves nothing less than sheesh. Like he is a true master of ceremony. हसल में इससे बेहतर रैपर है ही नहीं। ना खुल्लर जी ने अच्छे गाने निकाले बाहर जाने के बाद। मुझे इसीलिए इस पे इतना गुस्सा आता है ना। अगर शो में अच्छे गाने अगर परफॉर्म कर देता तो ये 3-4 हफ्ते और टिक सकता था, लेकिन नहीं, हमें तो रिपीटेटिव हुक्स डालने हैं भाई। बस इसके गाने सुन लो, बड़ी बड़ी बातें और माचेस। बहुत बहुत अंतर दिखेगा तुम्हें इसके परफॉर्मेंसेस में, इसके स्टूडियो वर्जन्स में। और ये कलमकार पे भी फीचर हो चुका है। फिर है लक्ष्य। लक्ष्य के गाने अच्छे हैं, लेकिन मुझे मिड ही लगा था। आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम, बेटर राइम्स, बेटर पंच लाइन्स। आई थिंक आई शुड कीप हिम इन मिड, लेकिन बाकियों से बेटर था ये। So that's why MC Headshot. Now this is going to create controversy. इसके मेलोडीज भाई साहब, क्या ही कहोगे इस बंदे के कोरसेस के बारे में। लेकिन इसके वर्सेस में वो बात ही नहीं है। अगर वर्सेस में थोड़े फ्लोज, थोड़े और अच्छे लिरिक्स डाल सकता तो ही कुड बी बेटर देन GD47, बट टिल नाउ इसको ओ भाई में ही रखते हैं। नाज भाई, आई थिंक हम थोड़ा कंफ्यूज है कि इसको शीश में डालें या ओ भाई में। तो करंट हेडशॉट से ऊपर है, बट नॉट बेटर देन GD47, सो या यहाँ पे डालता हूँ। नाउ पैंथ, आई हैव बीन गेटिंग इनटू हिज डिस्कोग्राफी, और भाई साहब क्या जानवर है ये। जैसे रोहन करियापा ने बोला, ये एक लौता रैपर होगा जिसके परफॉर्मेंसेस बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस दोनों के लिए कैटेगराइज कर जाएंगे। सो आई थिंक ओ भाई में डालता हूँ। पैराडॉक्स भाई, सॉरी इफ आई फक्ड अप द लिरिक्स। क्या ही कहूँ भाई, 18 साल का, मेरे एज का है ये लड़का, इतना अच्छा रैप कर रहा है। अपनी जिंदगी के बारे में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा था अभी तक। सो आई एम गोइंग टू पुट हिम इन L कैटेगरी। ना, मैं नाउ राइम।
क्या ही कहूँ भाई इसके बारे में, इसका एक भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। एंड यू कांट टेल मी सोनली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस ये आदमी यूएनबी से बेटर है ना, यूएनबी को ही रैंक करते हैं। तो ही वॉज फेयरली मिड। किंग टुक अ बिग एल इन हिज एस क्योंकि उसने राइम को चूज किया। ने बनाया ये, यूएनबी ने बनाया ये। एक को देख के मोमो खाने का मन कर रहा था और एक को देख के डोमेस्टिक वाइब। नाउ श्लोविज, भाई श्लोविज के पास बहुत पोटेंशियल था लेकिन इसकी मम्मी ने इसे बादाम नहीं खिलाया। सो आई थिंक ही इज, अभी मैंने इसका ज़्यादा परफॉर्मेंसेस सुने नहीं है लेकिन बेस्ड ऑन दोज ये यहाँ पर ठीक है क्योंकि इसके लिरिक्स तो बहुत अच्छे हैं बट ज़्यादा कुछ अभी हमें वेरिएशन देखने को मिला नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ। भाई स्पेक्ट्रा इज़ अ वेरी टैलेंटेड रैपर लेकिन इसने भी अपने फेयर शेयर ऑफ फकअप्स किए हैं शो में। सो आई थिंक ही इज़ वो भाई के इस कैटेगरी में फिट करता है। लिरिक्स अच्छे हैं, मेलोडीज भी अच्छी हैं बट ही लैक्स समथिंग दैट फॉर मी जो कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ मैं इससे। सुपरमानिक आई थिंक मिड था क्योंकि एक बार इसने फकअप किया उसके बाद सारे परफॉर्मेंसेस इसके फकअप्स रहे हैं। यूके रैपी बॉय, UK hustle hard, UK hustle hard. आई वॉज एक्चुअली एस्टोनिश्ड टू हियर कि ये 30 साल का हो चुका है। सो आई थिंक ही इज मिड। आई डोंट थिंक ये इसने इतना कंट्रीब्यूट किया हसल में बट फिर भी इसकी मेलोडीज और लोफाई वाइब के लिए मैं इसे इतना दे रहा हूँ। और मैंने इसका बहुत पहले गाना सुना था एक साइफर में। रहता हूँ यूके में, दिल्ली तक मेरी पहुंच है। तू रहता भंड और मेरी चल रही है मौज है। कुछ ही बच्चे हैं जिनकी मेरी जैसी सोच है। तू प्यादा इस गेम का रूल करूँ मैं बॉस। बचा विकेट सनी, like Wicked Sunny can take big L because he is like very forgettable. इतना बेसिक फ्लो, इतना बेसिक लिरिक्स, भाई इट वाज इरिटेटिंग टू सी इतना बेसिक था ये। और जिस हिसाब से इसके परफॉर्मेंसेस की तारीफ हो रही थी, आई कांट हेल्प बट क्वेश्चन कि जो जजेस हैं वो एक्चुअली रैपर्स हैं या किसी को उठा के ले आया कहीं से। इफ यू लिसन टू हिज एवरी परफॉर्मेंस, फ्लो स्टेज द सेम, कोई आपको वैरायटी नहीं दिखेगी। ही इज वन ऑफ दोज रैपर्स जो सोली पर्सनालिटी के बेसिस पे चल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रैपर्स जो एल है या मिड है वो पर्सनालिटी के बेसिस पर ही चल जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो बताना मत भूलना और जाते जाते सब्सक्राइब कर ही दो और जो भी अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना, ब्ला ब्ला ब्ला। और ख़राब लगे तो कुछ मत करना, जाके सोच जाना। बाय बाय।